धरती की सबसे खतरनाक मछलियाँ, जिसे जानकर आप पानी में जाने से पहले 100 बार सोचोगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी एक दैत्यकार मछली है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। शॉफिश, ये मछली को कारपेंटर फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इन मछलियों की नाक एक आरी की तरह लंबी होती है और शॉफिश आराम से 8 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। 16वीं शताब्दी में होलेस मैग्नस ने अपनी किताब में बताते हुए ये लिखा था, ये मछलियाँ जहाजों को बीच में से काट देते और जहाज में पानी भर जाने के बाद वो इंसानों को मार के खा जाते। ऐसी एक और स्टोरी फ्लोरिडा से आती है। मछुआरा आम दिनों की तरह फिशिंग कर रहा था, लेकिन गलती से उस मछुआरे ने एक विशाल शॉफिश को पकड़ लिया था। शायद ये कहूँ कि उस शॉफिश ने उस मछुआरे को पकड़ लिया था। वो शॉफिश इतनी बड़ी थी कि उसने आराम से मछुआरे की बोट पलट दी और उसने मछुआरे के ऊपर कई घातक हमले किए। और इतने घातक हमले के बावजूद भी वो मछुआरा अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा बच गया। और ऐसी कई कहानी सुनने में आती है जहाँ शॉफिश ने इंसानों के 2 टुकड़े कर दिए। पिरान्हा फिश, ये मछलियाँ अमेज़न और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ये मछलियाँ साइज में काफी छोटी होती हैं, लेकिन इनके दांत काफी तेज होते हैं। और सबसे घातक बात यह है कि ये मछलियाँ झुंड में शिकार करती हैं। वो कहावत तो सुनी होगी, एकता में ही ताकत होती है। सिर्फ 11 से 12 इंच होने के बावजूद भी ये मछलियाँ अपने शिकार को पल भर में चट कर जाती हैं और पीछे बाकी रहता है सिर्फ शिकार का कंकाल। 2015 में एक जवान लड़का साउथ अमेरिका रिवर में तैर रहा था। अचानक वो लड़का तैरते संघर्ष करने लगा और पल भर में ही वो लड़का सतह से गायब हो गया। उस लड़के को पानी से बहुत जल्द बाहर निकाला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कई घातक हमले के कारण उस लड़के की मौत हो चुकी थी। पिरान्हा उस लड़के के चेहरे को नोच कर खा गए थे। लेकिन ये मछलियाँ उतनी भी आक्रामक नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिरान्हा को हल्के में ले। अरापाइमा, ये मछली मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली है। अरापाइमा आराम से 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ज्यादा शिकार होने के कारण अरापाइमा खत्म होने की कगार पर है। जैसे हमने अरापाइमा का शिकार किया, वैसे ही अरापाइमा ने इंसानों का शिकार किया। एक रिपोर्ट मलेशिया के लेक से आती है। दोपहर का समय था और पानी भी शांत था, लेकिन कुछ तो सही नहीं था। जब एक खाली बोट वहाँ के लोकल्स को नजर आई, उन्होंने तुरंत उस बोट को किनारे लाया। उस बोट के मालिक का नामो निशान नहीं था। तुरंत ही वहाँ के डाइव टीम को बुलाया गया। वो दोनों डाइवर्स ने बोट के मालिक को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। 1 घंटे बाद बड़े रहस्यमय तरीके से वहाँ से एक डाइवर गायब हो गया और पूरे 1 दिन के बाद डाइवर और बोट के मालिक की बॉडी नदी में तैरती हुई मिली। और पोस्टमार्टम से यह पता चला कि इन दोनों की मौत दम घुटने के कारण हुई थी। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि दोनों को तैरना आता था और उनमें से एक डाइवर था। और वहाँ के लोकल्स को पूरा यकीन था ये काम अरापाइमा का है, क्योंकि ये मौतें एक्सीडेंट नहीं थी। म्यूटेंट फिश, आपने तो ये कभी तो सुना ही होगा। हम अपने शैतान खुद ही बनाते हैं। पानी में केमिकल और न्यूक्लियर वेस्ट डालकर हमने ऐसे शैतानों को जन्म दिया। पानी में वेस्ट डालने के कारण इन मछलियों में कई म्यूटेशन आ गए, जिससे जन्म हुआ कई म्यूटेंट फिश का। सेर्नोबिल पावर प्लांट के पास एक नदी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट होने के कारण वो पानी काफी रेडियो एक्टिव हो चुका है। एक मिलिट्री का आदमी सूट पहनकर पानी के अंदर कुछ फिक्स करने गया था और तभी अचानक से उसके चेहरे के सामने एक विशाल मछली आ गई। वो मछली इतनी विशाल और ताकतवर थी कि उसने उस आदमी का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया। नंबर 1 पे जाने से पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू वेरी मच। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल आइकन को इनेबल करना मत भूलना, ताकि आगे आपको ऐसी वीडियो की अपडेट आ सके। गोलायथ टाइगर फिश, ये मछली अपने नाम की तरह ही काफी लंबी और खतरनाक है। ये टाइप की मछलियाँ अफ्रीका में पाई जाती हैं और ये मछलियाँ काफी बड़ी होती हैं और इनके मुंह में 1 इंच वाले 32 नुकीले दांत होते हैं, एकदम टाइगर की तरह। सोचकर तो रूह कांप जाती है ये अपने शिकार का हाल क्या करते होंगे। अफ्रीका में एक मछुआरा आम दिनों की तरह फिशिंग कर रहा था और तभी उसके जाल में एक गोलायथ टाइगर फिश फंस गई। जैसे ही उस मछुआरे ने उस मछली को अपने बोट के ऊपर रखा, उस मछली ने उस इंसान के गले पर वार कर दिया और गले पर घातक हमले के कारण उस आदमी की मौत वहीं पर हो गई।
गांव वालों को मछुआरे का शरीर पानी में तैरता हुआ मिला, जहां उसके खून से पूरा पानी लाल हो चुका था। एक बात याद रखना, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। दिस इज सो साइनिंग आउट।